दोस्तों, अगर आप बलगम वाली खांसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है, पूरी रात आप खांसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो आज के इस वीडियो में एक ऐसे आयुर्वेदिक घरेलू नुस्खे के बारे में जानेंगे। अगर इस नुस्खे का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, तो आप पुरानी से पुरानी बलगम वाली खांसी को या गले के खराश को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से इस घरेलू आयुर्वेदिक नुस्खे के बारे में पूरी डिटेल से जानेंगे, कैसे इस नुस्खे का प्रयोग करना है और कौन-कौन सा इसमें सामग्री ऐड करना है और कैसे इसे हमें प्रयोग करना है। तो पूरी डिटेल्स इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, मौसम चेंज हो रहा है, तो आजकल लोग खांसी को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बहुत सारी दवाओं का भी प्रयोग कर लिए हैं, लेकिन उनकी खांसी जो है या गले का खराश जो है वह जड़ से ठीक नहीं हो रहा है। उनको भाग-भाग करके मेडिकल स्टोर पर या डॉक्टर के पास जाना पड़ रहा है। उनको बार-बार रात में खांसी आ रहा है, दिन में खांसी आ रहा है। आजकल जो खांसी आ रहा है सबसे ज़्यादा रात में आ रहा है, या रात में पूरी रात परेशान कर रहा है। जिसकी वजह से उनका गला भी खराब हो रहा है। गले में बहुत ज़्यादा खराश आ रहा है, गले में सूजन आ रहा है। तो जो लोग दवा का प्रयोग कर लिए हैं, फिर भी उनकी खांसी जो है जड़ से ठीक नहीं हो रही है या सही नहीं हो रही है, तो वह इस घरेलू नुस्खे का प्रयोग करके अपनी पुरानी से पुरानी बलगम वाली खांसी को, गले के खराश को या गले में सूजन हो गया है, तो उन सभी समस्याओं को यह सही करने का काम करता है। चलिए जानते हैं कि इस घरेलू नुस्खे को बनाने के लिए हमें कौन-कौन सी सामग्री को इकट्ठा करना पड़ेगा। दोस्तों, इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मुलेठी लेना है। मुलेठी कितना लेना है? मुलेठी आपको लगभग 5 से 6 दाना आपको मुलेठी लेना है। अगर आप टुकड़े वाला मुलेठी नहीं पा रहे हैं, तो आप मार्केट से पाउडर वाला भी मुलेठी आप ले सकते हैं। आप जानते होंगे पुराने समय में जब लोगों को खराश रहता है, गला खराब रहता है, तो लोग मुलेठी चूसते थे। तो मुलेठी चूसने से जो गले का खराश है या गला जो खराब होता है, वह सही हो जाता है। दोस्तों, यह मुलेठी जो है आपके गले के दर्द को कम करती है, गले की खराश को कम करती है, गले में सूजन हो गया है तो उसे भी कम करने का काम करता है। साथ ही साथ यह बैक्टीरिया को भी रोकने का काम करती है। साथ ही साथ यह मुलेठी जो है इम्यूनिटी बढ़ाने का भी काम करता है। तो उतने समय आपको 5 से 6 दाना मुलेठी लेना है। अब दूसरी सामग्री जो ऐड करना है, वह आपको बड़ी इलायची ऐड करना है। बड़ी इलायची आप उसमें 2 दाना ऐड करेंगे। यह आपके किचन में मिल जाएगा। अगर आपके किचन में नहीं है तो आप मार्केट से बड़ी इलायची आप ले सकते हैं। जो सब्जी में डालने वाला इलायची होता है, वही आपको डालना है, बड़ी इलायची। दोस्तों, यह जो बड़ी इलायची है, यह आपके गले की खराश को कम करने का काम करता है। साथ ही साथ आपके सीने में जमे बलगम को बाहर निकालने का भी काम करता है। साथ ही साथ आपके गले की सूजन को भी कम करने का काम करता है। अगर आपके मुंह से बदबू आ रहा है तो आपके बदबू को भी कम करने का काम करता है यह बड़ी इलायची। और अगर आपको खांसते-खांसते में जलन हो रहा है तो वह जलन को भी कम करने का काम करता है। अब यह तो 2 चीजें हो गई। अब आपको पता नहीं है कि यह चीजें ठंडी हैं कि गर्म है। इसकी तासीर क्या है? यह दोनों जो सामग्री है, इसकी तासीर गर्म है। अब हमको कुछ ठंडी तासीर वाला सामग्री लेना है। सबसे पहला जो है, आपको सौंफ लेना है। यह जो सौंफ है, यह आपके गले की खराश को कम करने का काम करता है। गला खराब हो रहा है तो उसे भी सही करने का काम करता है। साथ ही साथ यह आपके गले को ठंडक देने का काम करता है। साथ ही साथ आपके बलगम को भी छाँट-छाँट के बाहर निकालने का काम करता है। आपके पाचन को भी सुधारने का काम करता है। तो उतने समय आपको सौंफ कितना लेना है? लगभग 1 टीस्पून आपको सौंफ लेना है। अब दूसरा जो है, आपको छोटी इलायची लेना है। अब छोटी इलायची हमें कितना लेना है? लगभग 6 से 7 दाना आपको छोटी इलायची लेना है। दोस्तों, अगर आप चाय बना करके ले रहे हैं या आप काढ़ा बना करके ले रहे हैं, तो यह जो छोटी इलायची है, यह उसमें स्वाद बढ़ाने का काम करता है। साथ ही साथ कई बीमारियों को यह छोटी इलायची सही करने का काम करता है। अब इसके बाद आपको 1 टीस्पून आपको काली मिर्च लेना है। दोस्तों, यह जो काली मिर्च है, यह आपके बैक्टीरिया और संक्रमण से बचाने का काम करता है। शरीर को गर्म रखने का काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करता है, साथ ही साथ बलगम को बाहर निकालने का भी काम करता है। अगर आपके गले में बहुत ज़्यादा खराश हो रही है तो आपकी खराश को भी कम करने का काम करता है। साथ ही साथ बार-बार होने वाली खाँसी को भी कम करने का काम करता है। अब इन सब आइटम या इन सब सामग्री को आपको इकट्ठा कर लेना है। इकट्ठा करके आपको मिक्सर से आपको पाउडर बनाना है। ध्यान रहे कि जब यह पाउडर आप बनाने जाएँ तो मुलेठी की जो टुकड़ा है, उसको आप किसी में कूट करके उसको बारीक कर लें, तब आप मिक्सर में डालें।
तो आपके यह मिक्सर को तोड़ने का भी काम कर देगा। तो उतने समय आप उसको बारीक कर लें, तब उसके बाद आप मिक्सर में डालें और जब यह पाउडर आप बना लें तो इसको आप बाहर निकाल के किसी भी बॉक्स में आप रख सकते हैं। आप जब भी काढ़ा बनाने जाएं तो उसमें से अगर आपको अकेले लेना है तो आपको एक आधा टीस्पून आप उस काढ़े में इसको डाल दें। साथ ही साथ अगर आप काढ़ा बना रही हैं तो उसमें आप थोड़ा सा अलग से अदरक उसमें डाल दें, तुलसी का पत्ता डाल दें। अगर नहीं मिल रहा है तो आप जो ये सामग्री बनाए हैं केवल इसी का भी प्रयोग करके आप अपने गले के खराश को, बार बार होने वाली खांसी की समस्या को, गले के सूजन को भी आप जड़ से ठीक कर सकते हैं लगभग 2 से 3 दिनों के अंदर। अगर आप डायबिटीज के मरीज नहीं हैं तो आप शुगर ऐड ना करें। एक धागे वाली मिश्री आती है, आप धागे वाली मिश्री ले लें, उसको आप थोड़ा सा उसमें डाल दें स्वाद बढ़ाने के लिए या मीठा तेज करने के लिए, क्योंकि मिश्री जो है यह आपके गले को सही करने का भी काम करता है। देखते होंगे जब गायक लोग गाना गाते हैं या कुछ भी प्रोग्राम होता है तो वहाँ पे मिश्री रखा जाता है, सौंफ रखा जाता है, जो आपके गले को सही करने का काम करता है। आपका गला जो होता है खराब नहीं होता उससे। तो उसमें से जो गायक रहते हैं तो थोड़ा थोड़ा लेकर के वह खाते रहते हैं। तो उतने समय आप मिश्री भी डाल सकते हैं, कुछ शहद भी डाल सकते हैं। अगर नहीं भी डाल सकते हैं तो आप दोनों भी नहीं डाल सकते, वैसे आप काढ़ा बना करके पी सकते हैं। या आप चाय बना रहे हैं तो उसमें भी आप इस सामग्री को, जो यह पाउडर आप तैयार किए हैं, तो उसमें आप आधा स्पून आप डाल करके आप चाय भी बना करके पी सकते हैं। दोस्तों, अगर आप काढ़ा बनाने जा रहे हैं, अगर आपको अकेले ही लेना है इस काढ़े को, तो उसमें आप आधा चम्मच ही इस पाउडर को आप डालें। अगर आप 2 लोग हैं तो 1 पूरा चम्मच आप डाल करके काढ़ा बना करके आप उसको आप पी सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस काढ़े को हमें पीना कैसे है? दोस्तों, इस काढ़े को जब भी आप बना लें, बनाने के बाद इस काढ़े को आपको धीरे-धीरे से आपको पीना है। जैसे चाय आप पीते हैं, गुनगुना रहता है, उसी तरह आपको पीना है। इसे आप ठंडा प्रयोग ना करें, इसको गर्म ही रहे तभी आप प्रयोग करें, तो इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। साथ ही साथ आप गर्म पानी का भी प्रयोग करते रहें। यह गर्म पानी जो है आपके गले की खराश को या गले के सूजन को कम करने का भी काम करेगा। तो दोस्तों, इस तरह आप घरेलू नुस्खा तैयार करके आप पुराने से पुराने बलगम वाली खांसी को या गले के खराश को या गले में सूजन को मात्र 1 से 2 दिनों के अंदर आप सही कर सकते हैं। इस नुस्खे को तैयार करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने किचन से ही आप इस नुस्खे को आराम से 2 से 4 मिनट में आप तैयार कर सकते हैं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको आराम मिला है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो से और लोगों को भी मदद मिल सके और अपनी पुरानी से पुरानी खांसी को भी सही कर सकें, गले की खराश को भी ठीक कर सकें और सीने में जमे बलगम से भी राहत मिल सके। और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बेल आइकन वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हमारे वीडियो की नई नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। देर ना करते वीडियो को ही विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।